हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 10D से। एक्सरसाइज ABC हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट है उससे मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट जो क्लासेस वाइज है, जैसे क्लास 6, क्लास 7, 8, उनका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बस आपको जाके उस प्लेलिस्ट को क्लिक करना है। क्लास 6 की जितनी भी वीडियोस अभी तक इस चैनल पे अपलोडेड है आपको सारी वहाँ से इजीली मिल जाएंगी। चलिए अभी करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10D स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर और नॉट द गिवन रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। हमें देखना, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में रेशो के बारे में समझा कि कैसे टू क्वांटिटीज़ की रेशियो फाइंड करते हैं, इसमें हम देखेंगे कैसे दो डिफरेंट रेशियो प्रोपोर्शन में होती हैं, मींस कैसे इक्वल करनी है। तो वो आपको कैसे देखना, जैसे फर्स्ट हमारी ये रेशियो है, सेकंड ये, हमें देखना है ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं, मतलब एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे आपको इस रेशियो को देखना है, इसको आप लिखेंगे और इसको ऐसे डिवाइड करके देखेंगे। आप सबको पता है रेशियो को हम यही करते हैं। तो अगर इसकी लोएस्ट टर्म में कटिंग हो सकती है तो हम कटिंग करके देखेंगे। 8 1 जा 8 2 जा, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। देन हम अपनी सेकेंड रेशियो लिखेंगे, सेम उसको भी ऐसे ही डिवाइड करके देखेंगे। ये हमारे पास 3 के टेबल में जा सकती है। 3 4 जा 3 5 जा, इसका आंसर आ गया 4/5। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि रेशो जो 8:16 है वो नॉट इक्वल है किसके, 12:15 के। इट मीन्स दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। हम यहाँ पे लिख देंगे दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। जब भी दोनों रेशियोज इक्वल नहीं आती तो वो प्रोपोर्शन में भी नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में भी हम सेम ही लिखेंगे। 16:28 को पहले डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं कौन से टेबल में कर सकते हैं हम इन दोनों को, 4 के टेबल में। 4 4 जा एंड 4 7 जा, तो हमारा आंसर आ गया 4/7। देन नेक्स्ट रेशियो लिखते हैं। अब हम इसको भी क्या करके देखते हैं, डिवाइड। अब देखिए कौन से टेबल में हो सकता है, हम 2 के टेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ किसी अगर बड़े नंबर पर जाता है तो उस पर भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे 2 पे हम करके देखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12 जा 21 जा। देन 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 7 जा, तो आपका आंसर आ गया 4/7। अब देखिए दोनों रेशियोज को सॉल्व करके हमारा सेम आंसर आया है। अगर आपका आंसर सेम आया है तो आप क्या बोलेंगे कि जो आपकी रेशियो है 16:28 एंड 24:42 आर इक्वल, दोनों इक्वल आ गई हैं। इट मीन्स सो दे फॉर्म आ प्रोपोर्शन। हमें ये बताना था कि प्रोपोर्शन फॉर्म होता है कि नहीं, तो हम बोल देंगे दे फॉर्म आ प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो आपको कैसे लिखना है, ऐसे कटिंग हो सकती है। 3 1 जा 3 4 जा, तो आपका आंसर आ रहा है 4। 4/1 मीन्स 4 ही होता है। देन नेक्स्ट ले लेते हैं 8/2, 2 1 जा 2 4 जा, अगेन 4/1, तो इसको भी आप 4 लिखेंगे। दोनों ही सेम है तो हम क्या लिख देंगे, यस दे फॉर्म आ प्रोपोर्शन। अब ये भी हमारे प्रोपोर्शन में आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमने ऑलरेडी ऐसे लिख लिया, कटिंग करते हैं इसकी। 5 के टेबल में 5 5 जा 5 8 जा, तो हमारा आंसर आ गया 5/8। देन ये 4 के टेबल में जा सकता है, 4 5 जा एंड 4 8 जा। अगेन हमारी दोनों रेशियोज का आंसर क्या आया है, सेम। तो आप क्या लिख दोगे कि ये क्या बना रही है, बोथ द रेशियोज आर इक्वल। जैसे हम लिख देंगे रेशियो 25 जो हमारी 25:40 है वो किसके इक्वल है, 20:32 के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सो दे फॉर्म आ प्रोपोर्शन, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन हमने 15/18 को एज इट इज लिख लिया। देखेंगे कटिंग हो सकती है, दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। 3 5 जा एंड 3 6 जा, तो आपका आंसर आ गया 5/6 फर्स्ट रेशियो का। देन सेकेंड लेते हैं। अब यहाँ पे भी 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 5 जा एंड 2 6 जा, दोनों ही सेम आए हैं। इट मीन्स 15/18 इक्वल है किसके, 10/12 के। ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोपोर्शन।
नेक्स्ट, अब इसको तो मोर कट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस है, तो इसका आंसर तो एज इट इज ही रहेगा। देन हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब इस प्रपोर्शन को जो रेशो हमारी दी हुई है इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 7 2 8 देखिए दोनों रेशो बिल्कुल सेम आ गई। तो इट मीन्स जो हमें रेशो दी थी 7/8 एंड 14:16 आर इक्वल, दोनों ही इक्वल आ गई हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सिंपली हम फिर से लिख देंगे सो दे फॉर्म आ प्रपोर्शन। आपने सब में आंसर में बाद में ये लिख देना है कि दे फॉर्म आ प्रपोर्शन, अगर वो इक्वल आएंगी। अगर इक्वल नहीं आई तो लिख देंगे दे नॉट फॉर्म आ प्रपोर्शन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शन। नीचे दिए गए प्रपोर्शन से हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है, जब भी कोई दो रेशियोज प्रपोर्शन में बन जाती हैं तो वो दोनों इक्वल होती हैं। ये हम सबको अब समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 1 को देख के। अब क्या होता है जो आपने समझना है कि जब भी दो रेशियो प्रपोर्शन में होती हैं तो उनको हम किसी भी एक एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन एंड एक्सट्रीम क्या होते हैं, अंदर वाली दोनों टर्म्स को जैसे इक्वल टू है तो हम प्रपोर्शन का साइन भी डाल सकते हैं जो ये होता है। तो ये क्या है, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, तो ये हमारे मीन्स हैं और बाहर वाले नंबर्स क्या होते हैं, हमारे एक्सट्रीम। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स x इंटू 8 किसके इक्वल होगा, 4 इंटू 6 के। देन अब हमें क्या करना है, अब आपने यहाँ पे तो बहुत ही ध्यान से समझना है, x 8 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 को तो दूसरी साइड लेके जाना होगा। तो अगर हमें 8 को इधर लेके आना है, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके 8 हो जाएगा डिवाइड। और ये सारा कंसेप्ट हम कहाँ सीखते हैं, सिंपल लीनियर इक्वेशन में, जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी कर दिया हुआ है कंप्लीट, और उसकी सारी वीडियोस डिटेल में चैनल पे अपलोडेड है। और अब जाके उसका लिंक भी आपको क्लास 6 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, और जाके आप वहाँ से सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो सिंपल लीनियर इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाली क्लासेस में भी आपको कितने सारे सम्स में उसने हेल्प करनी है, तो आपको वो चैप्टर तो डिटेल में सीखना ही चाहिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब कटिंग हम सबको आती है करनी। सबसे पहले 4 1 हमें देखना होता है कि ऊपर और नीचे वाले नंबर सेम टेबल में जा सकते हैं कि नहीं। दोनों 4 के टेबल में जा रहे थे, 4 1 4 2 अब यहाँ पे देखिए 2 1 एंड 2 3 तो नीचे तो 1 नहीं रह गया, ऊपर 3 1 3, नीचे 1 है, दैट इज 3। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई थी, वेरी सिंपल। एंड आई होप आप सबको समझ भी आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद ट्राई कीजिए, और फिर मैं आंसर सॉल्व करती हूँ। आई होप अब तक आपने इस सम को सॉल्व कर लिया होगा और इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेम मेथड, वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और आपने ऐसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि मैम हम पहले एक्सट्रीम्स को लिखें या पहले हम मीन्स को लिखें। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो जहाँ एक्स की वैल्यू होती है मैं उसको पहले लिख लेती हूँ। देखो यहाँ पे हमने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और एक्सट्रीम को बाद में लिख दिया। और ये कोई भी रूल नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना हम किसको पहले लिखें, बस जो हमें कन्वीनियंट लगे। जैसे एक्स की वैल्यू इधर रखना ज़्यादा कन्वीनियंट है, आप सबको ईजिली समझ आ जाएगा कि ये नंबर को हमने उधर लेके जाना है। अब हमें लास्ट क्वेश्चन में भी समझाए कि 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। देन 7 1 7 2 9 2 18। तो x का आंसर आ गया हमारे पास 18। देन अगेन x अंदर है मीन्स में, तो लिख लेते हैं x इंटू 6 एंड 4 इंटू 18। आप 6 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आके डिवाइड, 6 1 6 3 4 3 12। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 12। अब देखिए आपका फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का। अब यहाँ पे भी सेम रूल तो वही रहना है, अगर प्रोपोर्शन में है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 10 इंटू एक्स
8 इंटू 25। अब देखिए मैंने यहाँ पे x को बाद में लिख दिया है, 10 इंटू एक्स लिख दिया, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x इंटू 10 लिखो या 10 इंटू एक्स लिखो, एक ही बात होती है। तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब देखिए 5 के टेबल में जा सकता है, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 2 1 ज़ा और यहाँ पे 2 4 ज़ा, x क्या हो जाएगा 4 5 ज़ा 20। देन अब यहाँ पे ये एक्सट्रीम में है तो पहले एक्सट्रीम्स को लिख लेते हैं, 5 इंटू एक्स एंड 15 इंटू 4। इसको बोलते हैं बाहर वालों को एक्सट्रीम और अंदर वाले जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देन हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, देन 3 4 ज़ा 12। अगेन x हमारे पास एक्सट्रीम में आ रहा है तो हम लिख लेते हैं 16 इंटू एक्स 24 इंटू 6। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पता है 16 को जहाँ जाके डिवाइड कर देते हैं, 8 3 ज़ा 8 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, और कटिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, 3 3 ज़ा 9। ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट के 6 सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट्स का आंसर। हमने सारे के सारे डिटेल में कर लिए हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं मेरी और ये एजुकेशनल वीडियोस आपकी स्टडी में हेल्प करती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट द गिवन 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। अब देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था ना कि जब भी कोई चीज़ प्रपोर्शन में होती है तो यहाँ पे आप ऐसे डालते हैं, जैसे ये रेशो का साइन है, अगर हम 2 बार डाल देते हैं वो हमारे प्रपोर्शन का साइन हो जाता है। अब देखिए अगेन हम सबको पता है जब भी हमारे पास कोई भी 2 गिवन रेशो प्रपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मेथड लगा के हम किसी भी अननोन नंबर को जो हमारे पास है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लगाना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ, ये एक्सट्रीम्स है और ये हमारे मीन्स है, तो x इंटू 15 किसके इक्वल होगा, 6 इंटू 10 के 10। अब आई थिंक अब तक तो आपने इसका आंसर फाइंड भी कर लिया होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 के टेबल में 5 2 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, देन 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे भी वही करते हैं, x रेशो 4 प्रोपोर्शनेट टू 15 रेशो 30, क्योंकि प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं। देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x इंटू 30, देन 4 इंटू 15 प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमें तो सिर्फ x की ही वैल्यू चाहिए तो हमें 30 को आके इधर डिवाइड कर देना है, 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x आ गया हमारा 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अगेन हमें तो प्रोपोर्शन में ही करना है ना इसको, तो हम ऐसे लिख देंगे। अब हम लगा देंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x इंटू 10 एंड 2 इंटू 25। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली आपको 10 से कर देना है डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो x का आंसर आ गया 5 1 ज़ा 5। 4 रेशो x प्रोपोर्शनेट टू 6 रेशो 18। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x इज इक्वल टू 4 इंटू 18, 6 नीचे जाके डिवाइड, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12। ये आ गया आपके फोर्थ पार्ट का भी आंसर। चलिए अब इसको भी कर लेते हैं, 9 रेशो 12 प्रोपोर्शनेट टू x रेशो 8। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आप x इंटू 12 एंड 12 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता दी है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, 12 से डिवाइड। अब दोनों 4 के टेबल में तो जाते ही हैं, 4 2 ज़ा एंड 4 3 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो x कितना आ गया, 3 2 ज़ा 6। देखिए 4 रेशो 10 प्रोपोर्शनेट टू 36 रेशो x। देन अगेन प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम भी लगाना है, x एक्सट्रीम में है तो पहले एक्सट्रीम्स को लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, x इज इक्वल टू 10 इंटू 36। अब डिवाइड किससे करना है, 4 से, तो 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, x इज इक्वल टू 9 10 ज़ा 90।
Question number 4. The first, second and the fourth term of the proportion are 6, 18 and 75 respectively. Respectively means जैसे उन्होंने बोला, इट मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू 6 है, सेकेंड टर्म की वैल्यू 18 है, फोर्थ टर्म की वैल्यू 75 है, और हमें फाइंड करनी है थर्ड टर्म, जिसको मैंने ऑलरेडी ले लिया, थर्ड टर्म को x, जिसको फाइंड करना है उसको x ले लिया। तो आपको उन्होंने बोला ही हुआ है कि ये क्या है, ऑफ अ प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन में हम ऐसे लिखेंगे। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जैसे टर्म्स दी थी वैसे हमने लिख दी और सिंपली आपको सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 होता है, 1 कैरी बच गए 15 3 5 ज़ा 15। तो x का आंसर आ गया आपका 25, जो थी आपकी सेकेंड टर्म। तो हम लिख देंगे हमारी सेकेंड टर्म क्या है, 25। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑलरेडी गिवन थी, हमें फाइंड करनी थी सेकेंड टर्म। सॉरी, यहाँ पे हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, थर्ड टर्म। तो यहाँ हम लिख देते हैं थर्ड टर्म, और यहाँ पे हमें फाइंड करनी है सेकेंड टर्म। तो ये हमने ऑलरेडी लिख दिया, ये हमने थर्ड टर्म फाइंड की थी। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो x इज इक्वल टू 9/24, 9 इंटू 24, 8 से कर देंगे डिवाइड, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, x इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27। तो ये आ गई हमारी सेकेंड टर्म। अब 6 क्वेश्चन में हमें ढूंढनी है फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड गिवन थी, तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स पहले लिख देते हैं कि x यहाँ पे है, फिर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x इज इक्वल टू 27 इंटू 32, 18 जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखिए 3 के टेबल में भी जा सकते हैं ना, 3 6 जा एंड 3 9 जा, 3 2 जा एंड 3 3 जा, 2 1 जा 2 16 जा। अब आपको क्या करना है, सिंपली बस 16 को 3 से मल्टीप्लाई, 16 3 ज़ा 48। तो ये आ गई आपकी फोर्थ टर्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने थर्ड टर्म फाइंड की, देन सेकंड और उसके बाद फोर्थ टर्म। और आपको ये भी अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर 3 टर्म्स दी हैं और कैसे हमने जो अननोन टर्म है उसको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड इज दिस। इट मीन्स कोई स्कूल ग्राउंड है हमारा, रेक्टेंगुलर शेप के, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों हमें गिवन है। इफ द फाइंड द लेंथ इफ ब्रेथ इज 40 मीटर, हमें लेंथ फाइंड करनी है और ब्रेथ जो विथ है हमें कितनी दी हुई है, 40 मीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने ले लिया लेट द लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, क्योंकि हमें लेंथ ही फाइंड करनी थी, उसको हमने ले लिया है x मीटर। जो भी आपको फाइंड करना होता है उसको हम कोई वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। देन विथ ऑलरेडी गिवन थी 40 मीटर, इट मीन्स अगर हम इन दोनों की रेशियो निकालें लेंथ की विथ पे तो वो हो जाएगी x रेशियो 40। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या रेशियो दी थी, हमें रेशियो दी थी 5:2, विच मीन्स जो 5:2, क्योंकि हमें उन्होंने लेंथ और ब्रेथ की रेशियो 5:2 दी थी, तो हमने जो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग फाइंड की है वो आ गई है हमारी x रेशियो 40। इट मीन्स बोथ द रेशियोज आर इक्वल। देन अब हमें क्या करना होता है, ये कंसेप्ट आपने ध्यान से समझना है। ये गिवन रेशियो थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने दिया था लेंथ और विड्थ की रेशियो ये है, हमने जो फाइंड की है वो आई है x रेशियो 40। बोथ द रेशियोज आर इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगा देंगे, 2 इंटू एक्स 5 इंटू 40, x इज इक्वल टू 5 इंटू 40 अपॉन 2, 2 1 ज़ा एंड 2 20 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10, पीछे 0 की 0 आ गई। x इज इक्वल टू 100। इट मीन्स क्योंकि x को तो हमने लेंथ को सपोज किया था x, तो लेंथ आ गई हमारी 100 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द सेल ऑफ एग्स ऑन संडे एंड दैट ऑफ द होल वीक एट अ ग्रोसरी शॉप इज 2:9। इट मीन्स संडे को जितने एग सेल हुए हैं और पूरे वीक में जितने सेल हुए हैं उन दोनों की रेशियो है 2:9। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द एग सेल्स इन द सेम वीक, पूरे वीक में अगर 360 के एग सेल हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एग ऑफ द सेल्स ऑफ एग्स दैट संडे। तो उस संडे जो वीक का संडे था तब कितने एग सेल हुए होंगे। तो हमारे पास संडे की नहीं है तो हमने ले लेट द सेल ऑफ एग्स ऑन संडे x रुपीज़,
सेल ऑफ एग्स इन अ पूरा वीक 360 ऑलरेडी दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि 2:9 हमें गिवन था संडे की होल वीक पे। अब हमने संडे की कितनी ली है, देखिए अगर यहाँ पे पहले संडे का आया तो यहाँ पे भी संडे का आएगा। संडे की रेशो किस पे आएगी, होल वीक पे। अगेन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 2 × 360। तो x इज इक्वल टू 2 × 360 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9 4 जा 36, 0 एज इट इज, 2 4 जा 8। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 80। इट मीन्स संडे को कितने रुपीज़ के एग सेल हुए हैं, 80 रुपीज़ के। तो हमारा आंसर आ गया ₹80। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन अलॉय। अब अलॉय क्या होता है, अलॉय एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो किसी भी डिफरेंट एलिमेंट से मिला के बना, जैसे कॉपर एंड जिंक को मिला के अलॉय बना हुआ है। बाय वेट 9:8, इट मीन्स कॉपर एंड जिंक की रेशियो क्या है, 9:8। इफ द वेट ऑफ जिंक इज 9.6 kg, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, वेट ऑफ जिंक 9.6 kg, एंड फाइंड द वेट ऑफ कॉपर इन द अलॉय। उस अलॉय में कॉपर का कितना वेट है। तो इट मीन्स वो अलॉय दो सब्सटेंस को, दो हमारे जो कॉपर एंड जिंक दोनों को मिला के बना हुआ है, और हमने क्या फाइंड करना है कि उसमें कितना कॉपर है। तो हमने कॉपर को x kg ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कि हमें जो रेशो गिवन थी वो थी 9:8, और ये किसकी है, कॉपर की रेशो जिंक पे। तो आपको भी यहाँ पे कि कॉपर रेशो जिंक लिखने, कॉपर कितना है x और जिंक कितना है 9.6। बस यही ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पहले कॉपर है तो यहाँ भी कॉपर ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, हम 9 से इसको 8 को इधर ला के डिवाइड कर देते हैं। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, अगर आपको डेसिमल में डिवाइड करना डिफिकल्ट लगता है तो हम डेसिमल को हटा भी सकते हैं। जैसे डेसिमल की प्लेस में नीचे 1 लगा के हमने यहाँ पे 0 लगा दी, देन यहाँ पे हमारे पास 8 1 जा 8, 1 कैरी 2 जा, देन हम सिंपली क्या कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 9 जा 108, और नीचे जो 10 है उसका डेसिमल लग जाएगा एक डिजिट छोड़ के। तो आपके पास कॉपर का वेट आ गया 10.8 kg। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल 2:5। इफ द नंबर ऑफ बॉयज 225, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल। की टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। सबसे पहले हमने ले लिया लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल x। अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल इज इक्वल टू 225। अब हमें उनमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उनकी रेशो क्या दी है, 2:5, और रेशो किसकी है, गर्ल्स की बॉयज़ पे। तो यहाँ पे गर्ल्स हैं देन बॉयज़ हैं, तो आपको यहाँ पे भी पहले गर्ल्स का नंबर लिखना है देन बॉयज़ का। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5 को इस साइड जाके डिवाइड कर देना है, देन 5 1 जा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 45 × 2 90। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, हम लिख देते हैं यहाँ पे गर्ल्स कितनी है स्कूल में 90। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बताने थे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया, अब यहाँ पे हम कर लेंगे सेकंड पार्ट का। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, जितने बॉयज़ थे उसमें ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स भी। तो आपके पास टोटल कितना आ गया 315। इट मीन्स पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं 315। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ क्लास 1 out of every 5 student passes. If there are 225 students in all, then in all the section of a class find how many have passed. अब हमें निकालना है कितने इनमें से पास हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 225, और पास कितने होते हैं, एवरी 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 5। देन टोटल पास कैसे निकालेंगे हम, टोटल पास इज इक्वल टू 1
1/5, 1 आउट ऑफ एवरी 5, तो 1 आउट ऑफ 5 और कितने स्टूडेंट्स के लिए निकालना है, टोटल स्टूडेंट में से कितने हुए थे, आपको क्या कर देना है 1/5 को टोटल से मल्टीप्लाई, 5 1 5 4 एंड यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 45। तो कितने स्टूडेंट पास हुए हैं 45। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मेक सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल प्रपोर्शंस बाय दीज नंबर्स, फ्रॉम दीज नंबर, हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट्स दिए हुए हैं और ये हमने देखना है कि इन नंबर्स में से क्या हम कितने प्रपोर्शन पॉसिबल प्रपोर्शंस बना सकते हैं। प्रपोर्शन मीन्स दो कोई रेशियोज जो आपस में इक्वल हो। अब देखिए जैसे सपोज हम फर्स्ट प्रपोर्शन बना लेते हैं 15 रेशो, जो ऑलरेडी हमारे पास दिख रहा है हमें 15:18 प्रोपोर्शनेट टू 35:42, पर हमें चेक भी करना होगा कि हमने ठीक बनाया है। देखिए जैसे आप 15/18 को डिवाइड करके देखें और 35/42 को डिवाइड करके देखेंगे कि इनका आंसर सेम आता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी कर सकते हैं, जहाँ ये डिवाइड वाला मेथड भी कर सकते हैं हम। 3 के टेबल में कट होते हैं, 3 5 3 6 देन 7 के टेबल में 7 5 7 6, देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है 5/6 5/6। तो यस, ये जो हमने ऑर्डर में लिखा है ये प्रोपोर्शन बना रहे हैं। ऐसे हमें कोई और पैटर्न बना के देखना है। सपोज हम लिख लेते हैं 15:35 एंड 18:42। अब देखिए क्या ये प्रोपोर्शन बना रहे हैं। देन अगेन ऐसे ही हम दोनों में करके देखेंगे। ये किस टेबल में जा सकते हैं, 5 के टेबल में, 5 3 5 7। देन अब सबसे पहले अगर 2 के टेबल में कट करें, 2 के टेबल में कर लेते हैं 2 9 2 21। देन 3 के टेबल में तो हमारे पास सेम नंबर आ रहा है 3/7 3/7। तो ये भी हमें एक प्रोपोर्शन मिल गया। ऑल पॉसिबल जितने बन सकते हैं, 2 तो हमने बना लिए, हम देखते हैं कोई और प्रोपोर्शन इनमें से बन सकता है कि नहीं। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा किसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसे देखिए 15:18 अगर 5/6 है तो सपोज मैं लिख दूँ 18:15 और ऐसे इसका भी उल्टा लिख देते हैं 42:35। तो 18/15 और यहाँ पे 42/35, ये आ जाएगा आपके पास 6/5, ये भी आ जाएगा 6/5। तो ये भी प्रोपोर्शन बना रहे हैं, ये हमें अपना थर्ड प्रोपोर्शन मिल गया। अब 4 देखिए, जैसे हमने इसका उल्टा किया है ऐसे इस नंबर का भी हो सकता है, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ कोई और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे इसमें से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये यहाँ पे लिख दिया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 35, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मतलब रेसिप्रोकल नहीं, जैसे हम इसको उल्टा लिख लेते हैं, पहले दूसरे नंबर को लिख लेते हैं और यहाँ पे भी 42 और 18 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 35 और 15 को डिवाइड करके देखिए 42 और 18 को, 5 के टेबल में 5 7 5 3, ये दोनों 6 के टेबल में भी जा सकते हैं, 6 3 एंड 6 7 अगेन सेम आ रहा है। तो ये बन गए आपके प्रोपोर्शन। पहले हमने 2 बना लिए, फिर उनको उल्टा करके भी लिखेंगे तो हमारे पास सेम ही आ रहे हैं। तो ये हमारे पास हमारे 4 प्रोपोर्शंस बन गए, जो इनमें से पॉसिबल प्रोपोर्शन बन सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है हमें, इफ़ 4x + 3y रेशियो 3x + 5y इज इक्वल टू 6:7 देन फाइंड 1 2 एंड 3 3 पार्ट्स दे दिए हमें। यहाँ पे अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आपने समझना, बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट तो दे दी, इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स ये जो रेशो है वो किस रेशो के इक्वल है, इस रेशो के इक्वल है। तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे। अब आप सबको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम लगा सकते हैं। तो ये हमारे मीन्स हैं, ये हमारे एक्सट्रीम्स हैं। तो 3x + 5y से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 6 एंड 4x + 3y से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 7। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये हमने डिटेल में सिंपल लीनियर इक्वेशन में सीखा हुआ है। तो सबसे पहले 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो 6 3 18 6 5 30, यहाँ पे 4 7 28, देन 3 7 21। अपने ध्यान देना वेरिएबल साथ में आएगा, जैसे 6 3 18 x साथ में, 6 5 30 y एज इट इज़। यहाँ पे भी 7 4 28 x आ गया और 7 3 21। अब आपको करनी है लाइक टर्म्स।
जैसे एक साथ कर लेनी है, एक साइड पे लेके आनी लाइक टर्म्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये एक्स पहले है तो हम इस एक्स को भी इस साइड लेके आ सकते हैं, जहाँ वाई को भी उधर लेके जा सकते हैं। आपको जैसे करना आप कर सकते हैं। जैसे 18x माइनस 28x, वहाँ पे 21y माइनस 30y। तो हमने एक साथ एक साइड पे सेम वेरिएबल बना लिए, x को इधर ले आए और y को इधर ले गए। प्लस माइनस माइनस, 28 में से 18 गए, 10x, पर साइन आएगा माइनस का। देखिए इसके पास भी x था, इसके पास भी x था, इसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको प्लस माइनस कर सकते हैं। 28 में से 18 गए, और ये सब कुछ कि लाइक टर्म्स को सॉल्व करना कैसे है, ये सब हमने अलजेब्रा में सीखा हुआ है। फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा, जिसमें एडिशन, जो हमने सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब डिटेल में सीखी है। और उन सारे चैप्टर्स की वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको क्लास 6 की जो प्ले लिस्ट है उसमें से ईजिली सारी वीडियोस मिल जाएंगी। देन आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लास 6 की प्लेलिस्ट को क्लिक करना है, सारी की सारी वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी, उनमें से आप जो वीडियो चाहें उसको देख सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 30 में से 21 गए, यहाँ पे आ गया आपके पास 9y, और साइन अगेन बड़े डिस्क 30 21 से बड़ा, तो जो 30 के आगे साइन है वही आएगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है। हमें चाहिए था x रेशो y, x रेशो y का मतलब होता है x ओवर y। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, अभी ऐसे करते हैं, बस ध्यान से समझना है आपने। ये 10 और x के बीच में, इसके ये वाला साइन ही देखना आपने, 10 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इन दोनों के बीच में इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। अगर -10 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके -10 हो जाएगा डिवाइड, यहाँ से ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब माइनस माइनस को कट कर दीजिए, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 9/10, साथ में y है। अब ये y ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे पहले लिख देते हैं x ओवर y इज इक्वल टू 9/10। तो y नीचे आ गया, और पार्ट 1 में मैं यही फाइंड करना था, तो पार्ट 1 का आंसर आ गया x रेशो y इज इक्वल टू 9/10। ये देखिए, ये हमने फाइंड कर लिया। अब आपको करना है इस पार्ट का आंसर फाइंड। इफ फाइंड x इफ y इज इक्वल टू 10। अब देखिए इस पार्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y हमें दिया हुआ है 10। तो हम चाहें तो सीधा, जैसे ये हमारी इक्वेशन बन गई है ना कि x ओवर y 9 रेशो, तो ये भी एक इक्वेशन ही है कि x रेशो y इज इक्वल टू दिस। हम ये वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते हैं और फर्स्ट पार्ट में भी। अगर हम इसमें पुट करें x रेशो y इज इक्वल टू 9 रेशो 10, जो हमारे पास हमारा आंसर आया फर्स्ट पार्ट का, तो यहाँ पे देखिए x y की जगह क्या पुट कर देना है 10, देन प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो यहाँ पे पहले एक्सट्रीम लगा दिया, देन यहाँ पे मीन, तो 10 इंटू 9, 10 आके डिवाइड होगा, 10 से 10 कट गया, x का आंसर क्या आ गया हमारे पास 9। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी लिखा था, बट अभी हमें थर्ड पार्ट भी सॉल्व करने हैं, तो हम इसको बाद में कर लेंगे। यहाँ पे पहले कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी और x गिवन है, तो हम फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और इसमें भी। तो अगर मैं आपको, जैसे ये मैंने इसमें पुट करके दिखाया है, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी ओरिजिनली फर्स्ट ही दी हुई थी, तो उसमें कैसे पुट करना है हम अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की, और x कितना दिया है 27। तो जहाँ पे जैसे ये 4 आ गया, 4 इंटू 27, देन प्लस 3y एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पे भी 3 इंटू 27 एंड 5y एज इट इज़। अब सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 7 ज़ा 28, देन 4 2 ज़ा 8, देन प्लस कर दिया हमने यहाँ पे आ गया आपके पास 81, इनको मल्टीप्लाई करके। अब हमें क्या सिंपली करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 81 प्लस 5y इंटू 6 एंड 110 प्लस 3y इंटू 7। उसके बाद 6 को इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी, तो 6 1 ज़ा 6, 6 8 जा
कितना आ जाएगा आपके पास 48। देन 5 6 जा 30, 7 8 जा हमारे पास आ गया 56, 7 1 जा 7, देन 3 7 जा 21। उसके बाद हमें करने हैं 13y, 21 इधर जाके माइनस 21y, और यहाँ पे ये हमने यहाँ पे कर देना है सब्ट्रैक्ट। 30 में से 21 गए 9y, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपके पास आ गया 15 में से 8 गए 7 एंड 6 में से 4 गए 2। देन 9y इज इक्वल टू दिस, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दिया हुआ, इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस इट मीन्स 2y प्लस 5x ओवर 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 2 1/2। दैट इज हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y प्लस 5x अपॉन 3y माइनस 5x, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2। अब हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ बनाते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जैसे कैसे, जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तब आपको सिंपली क्या करना होता है, नीचे वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई और इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देना, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इनके आगे लिख देंगे, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये नंबर जाके 5 से, ध्यान से समझना है। यहाँ पे सेम चीज़ें बन जाएगी प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम वाली, बट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई के समझना है कि 2 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई, इसको ऊपर जाके 2 2 ज़ा 4y प्लस 2 5 ज़ा 10x, देन 5 3 ज़ा 15y, 5 5 ज़ा 25x। अब यहाँ पे क्या होगा 10x माइनस, यहाँ ये माइनस का इस साइड आके प्लस हो गया, प्लस 25x, देन 15y एज इट इज़ रहेगा हमारा, और ये क्या है यहाँ पे प्लस, इस साइड आके क्या हो गया माइनस। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे आ गया 35। देन और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 गए 11y। अब सिंपली आपको क्या करना है, x को एज इट इज देना है, y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, और 35 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाके डिवाइड हो गया। तो आपके पास आ गया x रेशो y इज इक्वल टू 11/35। देन नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना था, फर्स्ट हमने निकाल दिया इफ़ फाइंड x इफ़ y इज इक्वल टू 70। तो वही होता है, आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं या इसमें। अगर हम इसमें करेंगे जल्दी हमारा इजीली आंसर आ जाएगा, x रेशो y। अब हमने निकाल लिया 11/35। हमें x फाइंड करना है, अगर हमारे पास y कितना है 70, तो y की प्लेस पे पुट कर देते हैं 70। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगाना है। पहले x इंटू 35, देन 11 इंटू 70, तो 11 इंटू 70 और नीचे 35 लिख देंगे हम, क्योंकि यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। देन 35 1 ज़ा 2 ज़ा, तो x का आंसर आ गया 11 2 ज़ा 22। नेक्स्ट पार्ट में इसी में पुट कर सकते हैं। हमें ये गिवन है कि y की x की वैल्यू क्या है 33 रेशो y इक्वल टू 11 रेशो 35। देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इन दोनों का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब आपको सिंपली 11 को लाके डिवाइड कर देना, 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा। अब हमें कर देना है इनको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, तो 105 आ गया हमारा दूसरी वैल्यू का भी आंसर। x आ गया 22 और y आ गया हमारा 105। अब हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी अपना अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज 10 जो हमने आज की अच्छे से समझ आ गई होगी। इन केस कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ब्रिलियंट माइंड्स and press the bell icon for latest information.